बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम। सब मेरे बहन भाई कैसे हैं? खैरियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह से उठी हूँ और बड़ी परेशान हूँ। दिल नहीं लग रहा घर में, बिल्कुल उठने को दिल नहीं चाह रहा। नमाज़ पढ़ी है ज़ोर की तो बैठी हूँ। तो ऐसे है कि मेरी बेटी जो है एक ही है, उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है और अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे। मैं उसके लिए परेशान हूँ और यकीन जाने मैं ख़ुद बीमार हो जाऊँ तो बिल्कुल मैं इतने दिल पे नहीं लगाती, लेकिन जैसे ही मेरे बच्चे बीमार होते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको नज़र भी बड़ी लगती है, उन पे जादू टोना भी बड़ा होता है। और जैसे ही मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो मेरे जिस्म से बल्कि ख़ुद ताकत निकल जाती है और मैं बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाती हूँ और नमाज़ और अल्लाह से बस दुआएं मांगती रहती हूँ। सुबह उठी ज़ोर की नमाज़ भी पढ़ी है, सूरत बकरा पढ़ी है, फिर तस्बीहां पढ़ी हैं बहुत ज़्यादा, फिर अपनी आयत करीमा पढ़ा है, फिर अल्लाह से दुआ की है बड़ी गड़गड़ा के। तो अब थोड़ी देर बाद हमारी अम्मा हैं मिलने के लिए, वो आ गई हैं गली से, हमारे पास घर में रहती हैं। तो कभी कभी मुझे मिलने आती थी, इस दफ़ा तो 7-8 महीने बाद आई हैं। तो वो भी कह रही थी मेरी आंखें ख़राब हैं, उनका इलाज करवाना है। तो तबीयत बिल्कुल मेरी ठीक नहीं है। बस आप दुआ करें मेरी बेटी के लिए, अल्लाह मेरी बच्ची को तंदुरुस्ती दे, सेहत काम। 2 दिन ना व्लॉग नहीं आ सका, इसलिए नहीं आ सका कि मेरी बेटी की तबीयत मैंने आपको बता चुकी हूँ अभी कि बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से, क्योंकि अपडेट भी वही करती है, अपलोड भी वही करती है, एडिटिंग भी वही करती है, पब्लिक भी वही करती है। तो वो 2 दिन फिर मेरा व्लॉग जो है ना, वो वीडियोस तो बन गई लेकिन अपलोड नहीं हो सका। तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, जैसे मेरी बेटी की तबीयत ठीक होती है मैं इंशाल्लाह ताला प्रॉपर व्लॉग बनाती हूँ। बता रहा था कि हमारे घर में एक चूहा आ चुका है। हमारे वो स्टोर में गंदम है ना, तो जाके देखते हैं ना, वो देखते हैं, ये देखते हैं। हमारे कहते हैं चूहा है। हमने ये प्लेट भी लगाई है, ये देखो, ये प्लेट भी लगाई है चूहे वाली, लेकिन इस पे भी नहीं आया। तो कहते हैं चूहा है, क्योंकि गंदम पड़ी हुई है ना, ये देखें, ये पड़ी हुई है गंदम सारी। तो गंदम की वजह से ना हमारे किचन से आता है कोई चूहा और इधर वो गंदम खाता है और उसके बाद इधर स्टोर पे चला जाता है। बिस्तरों को वो सारों को काट 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 के फेंक देता है। तो वो हमने प्लेट भी लगाई है लेकिन कोई चूहा नहीं आया। कल एक और लगाई थी, इसको मैं नीचे कर दूँ। वो पाँव को लग गई, ये कहते हैं पाँव को भी लग जाती है। माशाल्लाह जी, ये हमारे घर में मदीना पाक की सीनरी है जो हमने रखी हुई है और इसको हमने लगाना है उधर एंट्रेंस में, कॉरिडोर में। तो बस अभी हमें कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल रहा जो उसके कील शील लगा के तो हमारी ये सीनरी लग सके। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। कपड़े इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं अहमद, ये इस्त्री भी नहीं हुए। जब हम कपड़े धोते हैं ना तो सारे कपड़े तय करके जहाँ पे हम अपने अपने अलग रख देते हैं, फिर सब अलमारियों में सेट कर देते हैं। और अब देखो कमरे में किस तरह कपड़ों का एक ढेग लगा हुआ है। तो कमरे की भी सफाई नहीं हुई ये दिल बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कल तक हमारे सर्वेंट्स पूरे आ जाएंगे तो फिर हम इसकी सफाई वगैरह सारी करवाएंगे। पर्दे भी नहीं। और मुझे इस कमरे में भी शक है कि चूहा है। एक चूहा आया बाहर से, हमला किया हुआ हमारे उसने घर पे, उस स्टोर में भी पता चला और इधर से भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उसकी स्मेल सी है कि जैसे हमारे कमरे में भी चूहा है। तो अब ये है कि कोई आते हैं लोग तो इसको ज़रा उठा के हम चेक करते हैं और देखते हैं। बहुत आज कड़क धूप है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी गर्मी और पसीना है। ये देखिए धूप कितनी आगे नहीं जाया जा रहा मुझसे। आज तो पसीने ही पसीने आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। तो घर में सर्वेंट्स नहीं है ना, घर में सन्नाटा हुआ है, एकदम सन्नाटा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत आदत है, हमारे कुक फिर रहे हैं। अहमद मेरा वो सालन और गरारे बना लिए, गरारे वाला पानी चलो कप में गर्म करके बेटा रखो ना, शाबाश, मैंने गरारे करने हैं। चलो कपड़े भी धोने वाले हैं। ये देखें सन्ना, कितनी धूप है और आसमान भी बिल्कुल साफ है, परिंदे उड़ते नज़र आ रहे हैं, बड़े अच्छे परिंदे बोलते हैं। कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुलने वाले हैं। ये देखो टोकरी भरी पड़ी है और सब धोने वाले हैं, क्योंकि लोग अब कुछ दोबारा से आएंगे ना 1-2 दिन में, तो फिर जाकर ये सारे कपड़े शपड़े तैयार होंगे। और आज मुकम्मल सफाई भी नहीं हुई। मेरी तो ये स्पेशल जगह, यहाँ पे मैं टीवी भी देखती हूँ,
खिड़की भी नज़दीक है, हवा भी आई है, कूलर भी मैंने रखा हुआ है और एसी भी लगाया हुआ है। तो एसी मैं बहुत कम चलाती हूँ, मैं ज़्यादा कूलर चलाती हूँ, इसलिए कि बाहर की फ्रेश ताज़ी हवा आती। एसी तो बेडरूम में चलते रहते हैं, तो वो तो मसला नहीं है एसी चलाने का, लेकिन मुझे ना एयर कूलर की बड़ी बाहर की ताज़ा और फ्रेश हवा लगती है। तो घर में आम रूटीन में हम कूलर ही चला देते हैं। तो ये खिड़की के पास बैठती हूँ, फिर टीवी भी सामने है, टीवी भी देखती रहती हूँ। इधर फिर वो बाहर का दरवाज़ा भी है, वो भी मेरी नज़र में रहता है, किचन भी मेरी नज़र में रहती है। तो मेन मेरी सिटिंग जो है ना वो ये है। और यहाँ पे बैठ के मैं सारा इधर से भी नज़ारा करती हूँ बाहर का। वो देखो बाहर खिड़की से धूप नज़र आ रही है और इधर मुझे धूप बहुत और बाहर का समा दरख्त नज़र आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी ख़ास बैठने की जगह है। आप भी सोचते होंगे हर वक्त यहाँ पे बैठ के किसी ने कहा था कि बेटी बीमार है तो उसका सदका दें 3 दिन। कल भी मुर्गी का सदका दे, तो कल भी मैंने मुर्गी का सदका दिया है। आज भी मुर्गी लेने आई हूँ, ज़िबा करवाई और उसका सदका दे रही हूँ। बाजरा भी ख़त्म हुआ था चिड़ियों के लिए, वो भी मैंने अभी मार्केट से लिया है। ये लो, ये मुर्गी के पैसे ले लो। मैं जा रही हूँ दरस, ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी में है। बहुत ही खूबसूरत घर बना हुआ है दरस के सामने बिल्कुल। ये लो, ये ले, चलो आगे सीधा निकालो गाड़ी। धूप बिल्कुल सामने पड़ रही है। 5:30 बज चुके हैं। मैं आज जल्दी आ गई हूँ पार्क में और धूप भी बहुत ज़्यादा है और बड़ी मुश्किल इसमें वॉक हो सकती। धूप में तो सांस भी फूलती है। और ये देखो ना, पार्क अभी तक वीरान पड़ा हुआ है, लोग भी नहीं आए, बहुत धूप है और मैं वॉक करने आ गई हूँ। ज़बरदस्त क्या झूला झूला जा रहा है पार्क में।